अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। ये एक भाई का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि सर ATX पावर सप्लाई की स्टैंड बाई सेक्शन उसमें प्रॉब्लम है। उसमें इनबिल्ट मॉसफेट वाली IC लगी हुई है, वो डैमेज है। उसका नंबर है TFC 718S। और मैंने उसकी वो कहते हैं ट्रांसफार्मर निकाल कर LCR मीटर से उसकी प्राइमरी इंडक्टेंस देख ली है। 0.95 मिली हेनरी है और 1.7 ओम है। ठीक हो गया। एक्सिलरी इतनी है, सेकेंडरी इतनी है। तो सेकेंडरी तो कहते हैं जी क्या हम इससे टर्न रेशो निकाल सकते हैं, पहला सवाल। तो क्या मैं इसको PWM IC को वाइपर 22A से रिप्लेस कर सकता हूँ? साथ में ये तस्वीर भेजी है TFC 718S। चलिए इसकी डाटा शीट देखते हैं। ये है डाटा शीट TFC 718S। ये है SMPS कंट्रोलर। यहाँ पर आ जाता है कि जी PWM कंट्रोलर है, 85 से लेकर 265 वोल्ट तक हाई रेंज में चलता है। और साथ में ये कह रहा है कि रनिंग इसकी जो कांस्टेंट पावर है वो 12 वाट है, जो रूटीन में है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये मैक्सिमम 18 वाट तक जा सकती है, लेकिन इसको 12 वाट तक आपने यूज़ करना है। चलें जी, ये AC टू DC कन्वर्टर एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है। और 2.5 वोल्ट इसका एरर एम्पलीफायर का है और 800 वोल्ट की इसकी बिल्ट इन मॉसफेट इसके अंदर है। तो रूटीन यूज़ इसका 12 वाट है और मैक्सिमम 18 वाट तक जा सकती है, लेकिन हम इसे इन चीज़ों से छोड़ दें। अब IC की यहाँ पर देख लें डायग्राम, तो फिर इसमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। VCC कोई भी पिन होगी, ठीक है। VCC वोल्टेज देख लेते हैं कितने आते हैं। आगे इसके कलेक्टर के वोल्टेज हैं, आउटपुट कलेक्टर के, तो ये आ गए। साथ में OB, ये है इसके स्टार्टअप वोल्टेज। इसके बूट स्ट्रैप वोल्टेज ये आ गए। यहाँ पर इसकी करंट सेंस आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सटर्नल करंट सेट इसकी करते हैं, तब जाके ये IC काम करेगी। और यहाँ पर आ गई फीडबैक, यहाँ पर ग्राउंड है। और एक ये चीज़ जो है CT वाली, CT इसमें क्या है, टाइमिंग कैपेसिटर लगता है। अभी देखें इस IC में टाइमिंग रजिस्टर नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए उसने सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया, एक कैपेसिटर और एक ये रजिस्टर लगेगी करंट के लिए। चलें इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या देख सकते हैं। ये OB है, तो ये है स्टार्टअप वोल्टेज, बूस्टरअप वोल्टेज, VCC पिन, ग्राउंड, CT। यहाँ पर कह रहा है कि टाइमिंग फ्रीक्वेंसी के लिए है, एक्सटर्नल टाइमिंग फ्रीक्वेंसी सेट के लिए। फीडबैक है, एरर एम्पलीफायर की फीडबैक वोल्टेज सेटिंग के लिए। और ये है इसकी करंट सैम्पलिंग सेटिंग। यहाँ पर है OC, ये आउटपुट कलेक्टर है। तो VCC स्टार्टअप वोल्टेज 16 वोल्ट है। इसके जो ड्रेन वोल्टेज है, जो कि कलेक्टर वोल्टेज है, वो 800-850 वोल्ट तक इसको दिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर VCC वोल्टेज जो रनिंग वोल्टेज है, एक है स्टार्टअप वोल्टेज होते हैं जो कि बूटस्ट्रैप के लिए होते हैं, एक होते हैं रनिंग वोल्टेज जो नॉर्मली ऑपरेशन के लिए हैं। तो वो 5 वोल्ट से लेके 5.5 से लेके मैक्सिमम 9 तक है। इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल 61 किलोहर्ट्ज पे है। कब कब होगी 61 किलोहर्ट्ज पे, ये भी अभी देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको कि कैसे फ्रीक्वेंसी 61 किलोहर्ट्ज होती है, क्योंकि इस पे हाँ ये बात आ गई। यहाँ पर कह रहा है कि VCC अगर आप सेट करेंगे 5.5 से लेके 7.5 तक, और CT 680 पिकोफैरेड का अगर कैपेसिटर लगेगा, RS 1 ओम की होगी। अभी ये दो तीन चीज़ें आ गई। एक है 5.5 वोल्ट VCC, कैपेसिटर की वैल्यू है 680 पिकोफैरेड, और RS की वैल्यू है 1 ओम। इनको अभी देख लें कि ये कहाँ कहाँ पे लग रही है, फिर इसके बाद इनको देखते हैं कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ये है IS, इस पे लगेगी RS, सेंस रजिस्टर 1 ओम की। तो 1 ओम पे इसने करंट लिमिट करवानी है। CT लगना है यहाँ पर। अभी इस पिन को देखते हैं, पिन नंबर 4 को, कि यहाँ पर क्या करवाता है। यहाँ से CT कह रहा है कि 680 पिकोफैरेड देंगे तो इतना इसका टाइम आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर सेक्शन में। और VCC 5.5 से लेके 9 वोल्ट तक जाएंगे, और टेम्परेचर जो है वो 0 से 85 डिग्री तक। वो हमारी उसमें कहानी नहीं है। हमारी कहानी है कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे देखनी है। अभी यहाँ पर इसके बाकी पैरामीटर्स एरर एम्पलीफायर के आ जाते हैं।
और ये इसकी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यहाँ पर इसकी पल्सेस आ जाती हैं। इसको भी छोड़ दें। अभी हमने आना है कहाँ पर, वो भी इतनी होगी और ये चीज़ें, इन चीज़ें से हमारा हाँ, ये आ गया सीटी का। सीटी के लिए वो कहता है कि ये सीटी जो लगेगा, एक्सटर्नल टाइमिंग कैपेसिटर 100 माइक्रो एम्पेयर से चार्ज होगा। टी टाइम इसका निकालेंगे। पहले आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, टाइम इज इक्वल टू सी टी मल्टीप्लाई बाई 24,000। इसको हम कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं ताकि जो इसकी बात है वो पूरी हो जाए। सी टी हमने कहा था 680 पिको फेरेड, 680 पिको फेरेड, 680 ज़रब 10 की ताकत -12 और मल्टीप्लाई कर दें 24,000 से, ये इसका कांस्टेंट है। तो ये आ गया 00001632। तो इसको डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी, जब आपके पास टाइम आ गया तो 0.12341632 जो हमने कैलकुलेट किया था, तो ये 61274 यानी 61 किलोहर्ट्ज। तो इसका मतलब है ये डायग्राम, ये जो यहाँ पर बात हो रही है वो सच्ची है कि जी 680 पिको फैरेड का अगर कैपेसिटर लगाएंगे तो ये 61 किलोहर्ट्ज पे काम करेगी। तो इस तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो भी आईसी आपके पास हो, अभी आप इसकी जगह पे टॉप स्विच लगा दें, बिलफर्स्ट टॉप 246 लगा 247 लगा दें जिसमें हाफ फ्रीक्वेंसी ऑप्शन हो। अभी देखें ये मैं टॉप 242 से लेके 250 तक उन आईसीज की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली इन आईसीज की फ्रीक्वेंसी है 132 किलोहर्ट्ज। तो अगर आप इसको एफ पिन को पॉजिटिव वीसीसी के साथ मिला देंगे तो ये हाफ फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में चली जाएगी 66 किलोहर्ट्ज में। तो आपकी फ्रीक्वेंसी है 61 किलोहर्ट्ज। तो ये आईसी वहाँ पे काम कर सकती है। या आप कोई भी आईसी ऐसी लगा लें जो भी आपके, मैं कहता हूँ कि उस 61 किलोहर्ट्ज में काम करे, या ऐसी कोई एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए आईसी ढूंढ लें। क्योंकि इस आईसी का ये फ़ायदा है कि इसके वो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो तकरीबन उसके मिलते जुलते हैं, 9 वोल्ट तक की ऑपरेट होती है मैक्सिमम। ये देखिए कंट्रोल वोल्टेज इसके 0.3 से लेके 9 वोल्ट तक है। तो 9 वोल्ट आप मैक्सिमम रेटिंग इसकी जा सकती है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप इसको यूज़ करें। या कोई भी ऐसी आईसी ऐसी ढूंढ लेते हैं जो कि हाफ फ्रीक्वेंसी में जाती है तो काम करेगी। इसी तरह अगर आप वाइपर लगाते हैं तो वाइपर देखें तो डिप में 8 वाइपर 12A, तो ये 13 वाट में है और इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी है 60 किलोहर्ट्ज। अगर आपके जो आईसी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मिसालें दे रहा हूँ, तो अगर आपकी आईसी वहाँ पर जो लगी हुई है वो आपको दे रही है, अगर वो 60 किलोहर्ट्ज देती है तो आप यही 60 किलोहर्ट्ज यहाँ से उठा के इसको दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने डिटरमाइन करनी है, उसका फार्मूला हमने ढूंढ लिया कि टाइम पहले निकालेंगे, सीटी को 24,000 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कैपेसिटर की आपकी वैल्यू लगी हुई है उसको सीटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टाइम निकल आएगा। तो एफ स्विचिंग जो है 1/t कर दें, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 1 से डिवाइड कर दें तो हर्ट्स आ जाएंगे। कितने हर्ट्स आपके बनते हैं, तो 680 पिको फैरेड जो है उसमें 61 किलो हर्ट्स आती है। तो फीडबैक पिन उसी तरह ऑप्टोकपलर से आ रही है और इस तरह से ये इसका करंट सेंस और ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। ये देखिए इस तरह से इसका सीटी इस तरह से लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को जो पिन नंबर 4 पे है इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो पिन नंबर 6 पे जो रजिस्टर लगी है, यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर पैरेलल में लगी हुई है करंट की लिमिट को बढ़ाने के लिए। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 1 ओम आएगी, तकरीबन 1 ओम, अराउंड अबाउट 1 ओम, 1 2 3 ओम जो भी आएगी उसको हमने नहीं देखना। हमारी जो ज़रूरत है वो सीटी की है। इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से ढूंढेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। ये एक भाई का मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि सर ATX पावर सप्लाई जो है उसकी स्टैंड बाई सेक्शन उसमें प्रॉब्लम है।
उसमें इन